तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो फ्रेंड्स, हम लोग बीए थर्ड ईयर का जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे मुगलों और शेरशाह सूरी की राजस्व और भूमि राजस्व प्रशासन, व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित प्रश्नों पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को नए पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए, ये जो वीडियो है काफ़ी यूपीएच क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और ये एग्ज़ाम 2022 में जो आने वाली है हिस्ट्री से बीए थर्ड ईयर वालों के लिए काफ़ी एग्ज़ाम से आपको मदद मिलेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो को आप खुद देख रहे हैं तो अगर कोई आपका फ्रेंड भी अगर कोई बीए में पढ़ रहा है तो प्लीज़ उसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उसको एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी हेल्पफुल मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, आगे जो क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका कमेंट में जरूर से बताइएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि तीर्थ यात्रा के किस साम्राज्य द्वारा हटाया गया था। देखिए, तीर्थ यात्राकार किस साम्राज्य द्वारा हटाया गया था, तो ये अकबर के द्वारा हटाया गया था। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, तो अगला जो प्रश्न क्या है कि राजा टोटलमन, ठीक है, राजा टोटलमन की दाहशाला पद्धति के अंतर्गत भूमि को विभाजित किया गया था। कितने में? 4 भागों में विभाजित किया गया था। देखिए, राजा टोलरमन के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो कुछ प्रश्न बनेगा हमारा कि राजा टोलरमन, ठीक है, डोरमल का लगान व्यवस्था का किस पर आधारित था। ठीक है, देखिए टोडरमल लगान व्यवस्था पर किस पर आधारित था, वो दाहशाला पर आधारित था। किस पे? दाहशाला पर। अगले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, इसमें आप देखिए दाहशाला पद्धति। ठीक है, राजा टोडरमल के बारे में बताया, तो दाहशाला पद्धति की अंतर्गत भूमि जो है 4 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारा बनेगा क्या है, अगला प्रश्न कि मुगल काल के मुकदमे किस स्तर पर अधिकारी था। ठीक है, यानी ग्राम स्तर पर। ठीक है, तो मुगल काल में जो मुकदमे किस स्तर का अधिकारी हुआ करता था, तो ग्राम स्तरों पर अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे। ठीक है, किस विभाग, तो ये लगान संबंधित कार्यों से ये राजा टोडरमल थे। ठीक है, लगान संबंधित से। ठीक है, अगला जो प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई अंग्रेज द्वारा, तो ये जहांगीर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तंबाकू की खेती। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है। आप कमेंट में जरूर सेक्शन बताइएगा आईने अकबरी के लेखक कौन है। ये आईने अकबरी के लेखक जो है अफजुल फसल है। ठीक है, कौन है? अफजुल फसल है। चलिए अगला प्रश्न जो क्वेश्चन हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था। ठीक है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था, तो अकबर ने जजिया कर जो है 1564 ईस्वी में अकबर ने समाप्त किया था। तो अगला जो प्रश्न है इकबाल, ठीक है, इकबाल नामक ई जहांगीरी के लेखक कौन था। ठीक है, इकबाल नामा ई जहांगीरी के लेखक कौन था, तो ये मुंताबंद खान। ठीक है, मुंताबंद खान। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रहे हैं। तुलसीदास किसके शासनकाल में रहे हैं, तो ये अकबर के शासनकाल में तुलसीदास जी उनके रहे हैं। देखिए, अकबर का मुख्य भवन कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अकबर का जो मुख्य भवन है वो कहाँ स्थित है, तो अकबर का जो मुख्य भवन है वो फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, कहाँ था? फतेहपुर सीकरी में था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा कि मुगल काल में भारत की जनता का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ज्यादा है, इसकी वजह से जल्दी क्वेश्चन को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अब जो बस क्वेश्चन को नोट डाउन करके अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, देखिए मुगल काल में भारत की जनता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। ठीक है, मुगल काल में जो भारत की जो जनता का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि हुमायूं नामक किसने लिखी है। हुमायूं नामक किसने लिखी है, ये गुलबदन बेगम, ठीक है, ने लिखी है। किसने? गुलबदन बेगम ने। देखिए अगला है अकबर के समय वकील किसे कहा जाता था। ठीक है, अकबर के समय वकील किसे कहा जाता था, वो प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता? प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था। अगला जो प्रश्न हमारा तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन है। तुजुक ए जहांगीरी के लेखक जो है जहांगीर है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न हमारा कि चित्रकला का महानतम संरक्षक कौन था। ठीक है, चित्रकला का महत्तम संरक्षक कौन था, तो ये था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर के काल में ढक्कन की भू राजस्व दर थी कितनी? 1/3। कितनी थी? अकबर के शासनकाल में ढक्कन के भू राजस्व की दर थी कितनी? 1/3।
अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से, ठीक है, अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित आधुनिक इतिहासकारों में कौन सा यह कहता है कि आईने ए दशहरा वार्षिक बंदोबस्त है? किसके द्वारा? ए एल श्रीवास्तव के द्वारा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन बनेगा हमारा कि अकबर ने किस सिख गुरु को वर्तमान अमृतसर भूदान के रूप में दिया? किसने दिया? तो ये रामदास। कौन थे? रामदास। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्या अगला क्वेश्चन रहेगा देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल अमीरों एवं सेनापतियों में से कौन सा एक हिंदी कवि था? ठीक है, यानी मुगल अमीरों और सेनापतियों में से कौन सा सबसे हिंदी कवि कौन था हुआ करता? तो अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। अगला जो प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल चित्रकार नहीं है? तो कौन है? हीराचंद, जो कि मुगल काल में चित्रकार नहीं हुआ करते थे। चलिए, अगला जो प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मल्ज उल बहरैन किसके द्वारा लिखी गई है? तो कि ये दारा शिकोह द्वारा लिखी गई है। मल्ज उल बहरैन ये दारा शिकोह द्वारा लिखी गई है। अगला जो प्रश्न है दीवाने ए वजारत, ठीक है, क्या था? ये दीवाने ए वजारत जो था वो विक्त से रिलेटेड था। किसे? विक्त से। अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सबसे अधिक उत्तरदायी था? तो सबसे उत्तरदायी जो है अकबर था। कौन था? अकबर था। अगला जो प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उलमा क्या थे? उलमा थे ये मुस्लिम साधु हुआ करते थे, ठीक है। उलमा थे, कौन थे? वे मुस्लिम साधु हुआ करते थे, साधु, ठीक है। अगला जो है ताजमहल का मुख्य शिल्पकार था, ठीक है। ताजमहल का मुख्य शिलाकार क्या था? वो उस्ताद ईसा खान, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा कि कश्मीर का अकबर कौन जाना जाता है? ठीक है, कश्मीर का अकबर कौन जाना जाता है? तो ये जैनुल आदमीन, ठीक है। खलासा पथ के संस्थापक कौन है? ठीक है, खलासा पथ के जो संस्थापक है वो गुरु गोविंद सिंह जी है, ठीक है। खलासा पथ के संस्थापक जो है गुरु गोविंद है। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि महाभारत का फारसी भाषा का अनुवाद किससे है? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किससे है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा कि शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा किसकी कृति है? ये फिरदौसी की। किसकी? फिरदौसी की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुगल में ढाका प्रसिद्ध था किसके लिए? ये मलमल कपड़ा के लिए, क्योंकि मलमल कपड़ा के लिए ढाका जो है प्रसिद्ध था। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है मोहम्मद ए मास जाना जाता है किससे रिलेटेड? ये धार्मिक व्यक्तियों को दिए गए भूमि दान के रूप में, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा कि अकबरनामा के लेखक अब्दुल फजल का कत्ल किसके द्वारा किया गया था? तो वीर सिंह देव बुलंदर के द्वारा। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कि मुगल काल में पूर्वी घाट पर एक प्रसिद्ध बैंकर के रूप में कौन जाना जाता है? ठीक है, कौन जाना जाता है? तो ये है बी जी बोरा। कौन है? बी जी बोरा। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है हमारा, कि अगला जो क्या है प्रश्न कि अब्दुल हमीद लाहौरी इनमें से किसके लेखक हैं? ठीक है, हमूद हमीदी और लाहौर किससे संबंधित लेखक है? ये पाद्म शाहनामा से संबंधित से लेखक हैं इनके। चलिए फ्रेंड्स, आगे जो क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जैन आचार्य 2 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा था, वो जिसके जगत गुरु की उपाधि को सम्मान किया गया था? तो वो कौन था? हीरा विजय सूरी। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, विजय हीरा सूरी। तो अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित भारतीय सुल्तानों में से किसने पट्टा एवं काबूलियत व्यवस्था आरंभ की? ठीक है, काबूलियत व्यवस्था आरंभ की किसने? शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा कि संत समर्थक रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया गया था? ये शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि गज इलाही, ठीक है, गज इलाही, ठीक है, गज इलाही एवं गज सिकंदरी में क्या अनुपात है? ठीक है, गज सिलाई और सिकंदरी में क्या अंतर है? अगला जो प्रश्न है कि अकबर द्वारा दास प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया था। अकबर के दास प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया था किस पर? ये 1562 ईस्वी में। किसमें? 1562 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है दिल्ली के किला का मुख्य शिल्पकार कौन थे? तो ये उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा किस शासनकाल ने पाटलिपुत्र का नाम पटना किया? किस शासन ने पाटलिपुत्र का नाम पटना किया? तो ये कौन थे? शेरशाह ने। कौन थे? शेरशाह ने। अगला जो प्रश्न है गज ए इलाही का प्रयोग किसने किया? ठीक है, गज ए इलाही का प्रयोग किसने किया था? ये अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कौन सी पुस्तक आर्य समाज से संबंधित नहीं है? वो कौन सी पुस्तक जो आर्य समाज से संबंधित नहीं है? तो अगला प्रश्न है हमारा कि देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शासक ने काबूलियत और पट्टा नामक बंदोबस्त को संसाधित रूप में लागू किया? तो ये कौन थे? यानी किस शासक ने काबूलियत और पट्टा नामक जो है बंदोबस्त के साधन के रूप में लागू किया था? तो किसने किया था? ये शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। देखिए, बीरबल का जो मूल नाम क्या था? ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा कि बीरबल का मूल नाम क्या था? तो बीरबल का मूल नाम क्या था अब बताएंगे कमेंट में। तो बीरबल का मूल नाम था महेश दास। कौन थे? महेश दास इसका मूल नाम था। ठीक है, तो अगला है हमारा क्वेश्चन कि मन शब्दारी व्यवस्था में माहवारी प्रथा किसे प्रारंभ की? ठीक है, मन शब्दारी व्यवस्था में माहवारी प्रथा किसे प्रारंभ की? किसने प्रारंभ की थी? ये शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में कौन सा चित्रकार पाश्चात्य तकनीक के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा चित्रकार पाश्चात्य तकनीक के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था मनोहर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि ललितवादी, ठीक है, ललितवादी फारसी अनुवाद किसने किया? ठीक है, तो ललितवादी फारसी अनुवाद किसने किया था? ये फौजी ने। ठीक है, कौन था? फौजी ने। तो अब कमेंट में सबसे पहले ये क्वेश्चन बताएगा कि जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो जजिया कर किसने समाप्त किया था कमेंट में बताएंगे। तो जजिया कर जो अकबर ने किया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है इनमें से किसने तमगा कर को समाप्त किया था? तमदा कर, ठीक है, किसने समाप्त किया था? आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो तमदा जो कर है वो बाबर के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि इनमें से किस शासक द्वारा शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया गया था? तो इनमें से कौन से शासक है जिन्होंने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के को प्रचलित किया था? तो वो था बाबर। किसने किया था? बाबर ने किया था। चलिए फ्रेंड्स, इसमें अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा फर्रुखसियार के जगत सेठ की उपाधि प्रदान की? यानी इनमें से कौन सी फर्रुखसियार ने जगत सेठ की उपाधि प्रदान की? तो ये था मणिक चंद। कौन था? मणिक चंद।
चलिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित मुगल शासकों में किसके समय में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे, यानी किसके शासनकाल में, मुगल शासनकालों में तो सबसे सर्वाधिक जो हिंदू मनसब थे किससे, औरंगजेब के, ठीक है, किसके, औरंगजेब के। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है हमारा कि दासबोध किसकी रचना है, ठीक है, दासबोध किसकी रचना है, तो दासबोध जो है रामदास की रचना, किसकी, रामदास की रचना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली निर्मित सफेद संगमरमर की इमारत है, ठीक है। इनमें से अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली निर्मित और सफेद संगमरमर की इमारत है, तो ये इत्मा गुलदुला का मकबरा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न हम देखते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, तो निम्नलिखित में से किसे अकबर के दरबार में जरी कलम की उपाधि सम्मानित किया गया था, ठीक है, यानी किस अकबर के दरबार में जली कलम की उपाधि सम्मानित किया गया था, तो इसको मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, ठीक है, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है हमारा कि संस्कृति के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ पंडित किसके दरबार में निवास करते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संस्कृति के जो प्रसिद्ध कवि थे जगन्नाथ पंडित, वो किसके दरबार में निवास करते थे, तो ये शाहजहां के दरबार में निवास करते थे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न हमारा कि दस्ताने, ठीक है, दस्ताने अमीर हजमा के लेखक क्या है, ठीक है क्या, मतलब यह एक चित्रकला है, ठीक है, जो दस्ताने अमीर जो हजमा एक क्या है, एक चित्रकला है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा कि अकबर के समय चांदी का रुपया और तांबे का दाम में विनिमय दर क्या थी, तो ये विनिमय दर थी 1.64, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है सिख गुरु गोविंद सिंह ने अमृत सरकार नामक त्योहार किस वर्ष प्रारंभ किया था, ठीक है। सिख जो गुरु गोविंद सिंह है उन्होंने अमृत सरकार का त्योहार किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो आप कमेंट में बताएंगे सभी लोग, तो किस वर्ष किया था, तो ये किए थे 1699 ईस्वी में, किस 1699 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला क्या है प्रश्न कि अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके काल में बनी थी, ठीक है, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके काल में बनी थी, तो ये शिवाजी के काल में बनी थी, किसके, शिवाजी के काल में। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि अमीर खुसरो दरबारी कवि थे किसके, तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हुआ करते थे। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न हमारा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कमेंट में बताएंगे कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम में है, ठीक है, सासाराम में है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि मुगल सेना में का प्रधान कौन था, तो मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था, तो ये मीर बख्शी, कौन था, मीर बख्शी। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसने सर्वप्रथम भारत के व्यापारिक संबंध स्थापित किया, तो किसने सर्वप्रथम भारत के व्यापारिक संबंध स्थापित किया, तो ये था पुर्तगाल, ठीक है, कौन था, पुर्तगाल। अगला जो प्रश्न हमारा कि दारा सिकों का परागत था किससे, देवतांत से, किससे, देवतांत में, ठीक है, देवतांत में, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारा ऐसे किसान जो अपने निवास और गांव के बाहर दूसरे गांव से खेती करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें पाईकास्त कहा जाता था, पाईकास्त कहा जाता था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न हमारा, अगला जो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने भूराजस्व की दर बढ़ाकर 50 तक कर दी थी, 50 तक कर दी थी, तो ये था औरंगजेब, किसने था, औरंगजेब, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईने अकबरी के लेखक आप कमेंट में बताएंगे, तो आईने अकबरी का लेखक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, आईने अकबरी का लेखक जो अबू फजल है, ठीक है, आप देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न हमारा कि जात और सवार संबंधित किससे है, तो ये मंसारी व्यवस्था से है, जात और सवार संबंध किससे है, वो मनसबदारी व्यवस्था से है, ठीक है। अगला जो किसने खुशबू नामक विभाग की स्थापना की, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारा किसने
खुशबू नामक विभाग की स्थापना की, तो ये था मलिक फिरोज ने। ठीक है, इसने स्थापना की खुशबू नामक विभाग की स्थापना मलिक फिरोज ने किया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न हमारा, अगला क्या है प्रश्न कि मुगल काल में एक ऐसे सोने, ठीक है, मोहर बराबर था किसके, मुगल काल में एक सोने को मोहर बराबर था किसके, 169 ग्रेन के। ठीक है, किसके, 169 के। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि तुजुक के बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में क्या अनुवाद था। ठीक है, तुजुक ए बाबरी का फारसी में क्या अनुवाद था, तो ये था अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, कौन था, अब्दुल रहीम खाने खाना। अगला जो प्रश्न है हमारा कि मुगल काल के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, तो मुगल काल में प्रधानमंत्री को कहा जाता था वकील। क्या कहा जाता था, वकील कहा जाता था। अगला दीन इलाही के सदस्य की संख्या, सदस्य नहीं था, तो दीन इलाही के सदस्य की संख्या सदस्य नहीं था, कौन सदस्य था, दीन इलाही का कौन सदस्य था, तो ये टोडरमल, ठीक है, सदस्य था। कौन था, ये टोडरमल, इसमें दीन इलाही के सदस्य हुआ करता था। अगला जो प्रश्न है कि सर थॉमस रो स्वयं को किसके दरबार में प्रस्तुत किया था, तो ये जहांगीर के दरबार में प्रस्तुत किया था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा कि अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, सूरत में। ठीक है, सूरत में। अगला जो प्रश्न है हमारा कि पंचतंत्र फारसी अनुवाद किसने करवाया, यानी पंचतंत्र को फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया, तो अकबर ने सबसे पहले फारसी भाषा में पंचतंत्र को अनुवाद कराया। अगला जो प्रश्न है, अकबर ने तीर्थ यात्रा किस वर्ष समाप्त किया था, अकबर ने तीर्थ यात्रा किस वर्ष समाप्त किया था, तो ये 1963 ईस्वी में समाप्त किया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल में से कौन सा संस्कृति भाषा का साहित्य का सबसे बड़ा विद्वान था, तो ये था दारा शिकोह। कौन था, दारा शिकोह। सर्वाधिक उपजाऊ जमीन कृषि योग भूमि को कहते हैं, ये पेजल। ठीक है, पेजल कहते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, आना सिक्के का प्रचलन किस शासक ने किया था। ठीक है, आना सिक्के का प्रचलन किस शासक ने किया था, तो ये शासक जो है शाहजहां द्वारा किया गया था। चलिए अगला जो प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये था जहांगीर। इन्होंने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किसे हितोपदेश का फारसी का अनुवाद किया। ठीक है, हितोपदेश का फारसी का अनुवाद किया था किसने, तो ये ताजुल माली ने। किसने, ताजुल माली ने। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बताएंगे कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, बीबी का मकबरा किसने बनाया था, आप कमेंट में बताएंगे सभी लोग। तो बीबी का जो मकबरा आप लोग जानते हैं कि औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, औरंगजेब। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। ठीक है, तानसेन का मकबरा जो कि ग्वालियर में है। ठीक है, हमारा आंसर आएगा ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। अगला जो है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में, ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किस भाषा में लिखी थी, तो किस भाषा में लिखी थी, तो अकबर। यह दीन इलाही का संस्थापक अकबर माना जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारा कि फतुहात ए आलमगीरी जो इस्लाम कानून से संबंधित लेखक कौन है, संहिता से लेखक कौन है, तो ईश्वरदास। ठीक है, इस्लाम फतुहात ए आलमगीरी जो कि इस्लाम कानून से संहिता से लेखक कौन है, तो ईश्वरदास। तो प्लीज़ अगर वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।